जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का निर्णय लिया, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। यानी 22 सितंबर से यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे मौजूदा 4 जीएसटी दरें 5%, 12%, 18% और 28% हटाकर 2 नई दरें लागू करनी होंगी, जिससे अनुमानित 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा संभावित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बदलावों को संरचनात्मक सुधार बताते हुए कहा। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जनता की सहूलियत और व्यापारिक गतिशीलता को ध्यान में रखकर ये फैसले किए गए हैं। 4 स्लैब की जगह अब केवल 2 स्लैब होंगे, जिससे टैक्स व्यवस्था सरल होगी, आम नागरिकों को समझना आसान होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने का साबुन वगैरह अब मात्र 5% दर में आ जाएंगी। बीमा और कई शैक्षिक वस्तुएं भी अब जीएसटी से मुक्त होंगी। खेती, स्वास्थ्य और घरेलू सामानों पर टैक्स घटाया गया है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नई दरें किसानों, कृषि उपकरणों, मेडिकल किट, ट्रैक्टर्स के पार्ट्स और बच्चों के उत्पादों पर 5% कर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी 32 इंच से ऊपर, एसी, डिशवॉशर अब 18% के स्लैब में आ जाएंगे। तंबाकू उत्पादों पर या सिगरेट और बीड़ी पीने वालों पर 40% तक टैक्स और पुराने बकाये के निपटारे तक उपकर जारी रहेगा। सीतारमण ने इस बात से भी इनकार किया कि जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने का अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ से कोई लेना देना है। इस नए स्वरूप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने ट्वीट किया। मोदी का कहना है कि इन बदलावों से आम आदमी, किसान, एमएसएमई, महिलाएं, मध्यम वर्ग को सीधा और स्थायी लाभ मिलेगा और व्यापार करना आसान होगा। कुछ विपक्ष शासित राज्यों ने दर कटौती से राजस्व हानि के मुआवजे की मांग की है, पर सरकार का भरोसा है कि बढ़ती खपत और आर्थिक गतिविधियों से नुकसान की भरपाई होगी। विपक्षी नेताओं ने इसे देर से उठाया गया कदम बताया है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का अमेरिकी टैरिफ से कोई संबंध नहीं, यह आत्मनिर्भरता और घरेलू मजबूती के लिए है। नई व्यवस्था को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी का एक एक्स पर एक मैसेज आया है। उन्होंने जीएसटी काउंसिल की सहमति के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी की संरचना में बदलाव करने में बहुत देर की। चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की संरचना में बदलाव किस वजह से किया। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार को बदलाव करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया। धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज, घटती हुई घरेलू बचत, बिहार में चुनाव। उन्होंने इन सब मुद्दों को उठाया। ट्रंप और उनके टैरिफ या इन सब का मेल, यह भी चिदम्बरम का ही कहना है। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी जीएसटी व्यवस्था को लेकर ट्वीट किया है। एक्स पर लिखा है, नई जीएसटी व्यवस्था को लेकर जीएसटी 1.5 बताया और कहा कि असली जीएसटी 2.0 का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बड़े ऐलान किए। हालांकि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में इसकी घोषणा कर दी थी। क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? उन्होंने कहा कि जीएसटी, ये जयराम रमेश का कहना है, उन्होंने कहा जीएसटी 1
की डिज़ाइन ही त्रुटिपूर्ण थी और कांग्रेस ने जुलाई 2017 में ही इस पर ध्यान दिला दिया था। असली जीएसटी 2 का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। क्या यह नया जीएसटी 1.5, अगर इसे ऐसा कहा जा सके, जी 1.5 अगर इसे कहा जा सके, तो निजी निवेश विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा क्या, यह देखना अभी बाकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम आगे भी आपको नई खबरों के अपडेट्स देते रहेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अपडेट करेगा, आपकी जानकारी में अच्छी चीज़ें लाएगा और सरकार के नियमों, नए कानूनों के बारे में आपको अपडेट करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।